अध्यात्म सरोवर में हम चर्चा कर रहे हैं कि आंतरिक कार्य हमें करना चाहिए। आंतरिक कार्य के बिना हमारा जीवन अधूरा है, असफल है और हमको जो चाहिए वो मिलता नहीं है। पृष्ठ संख्या 267 267 खोलेंगे, उसमें दूसरे पैराग्राफ है, व्यक्ति जानता है कि ये विचार योग के प्रबल विरोधी हैं, पुनरपि ऐसे विचारों को उठा लेता है। रूप के, रस के, शब्द के, स्पर्श के विचारों को निरर्थक मानता हुआ भी विवश सा होता हुआ उन्हें उठाता है। सबके सब कुसंस्कार ईश्वर प्राप्ति में बाधक हैं, पुनरपि दिन भर बार बार इन संस्कारों को उठाता रहता है। कोई कोई अपने अधिकारियों, हितैषियों के समक्ष सीधे सीधे बतला भी देता है, अमुक से ऐसा किया, वैसा किया, राग किया, द्वेष किया, परंतु बिरला ही ऐसा करता है, अन्यथा कोई किसी से ऐसी चर्चा ही नहीं छेड़ता। स्मृति में ऐसे विचार पड़े रहते हैं, किंतु जिनका मन नियंत्रण नहीं होता वही इनको उठाते रहते हैं। यज्ञ आदि उत्तम कार्यों में भी अपने से विरुद्ध क्रिया को देखकर, जैसे उच्चारण, समिधाधान, जल सेचन, आहुति प्रदान आदि सैकड़ों स्थानों में प्रतिकूलतावशात द्वेष युक्त होते हैं, ऐसे ही अनुकूल वस्तुओं के राग भी उभरते हैं। स्थान, साधन आदि के बदल जाने पर उनकी स्मृतियाँ उठाता रहता है। इनका निदान आवश्यक है। एक तो हम राग करते हैं, द्वेष करते हैं, जिससे द्वेष करते हैं अथवा गलत गलत विचार उठाते हैं हम स्वयं, फिर दूसरे को बताते रहते हैं कि मैं इनसे द्वेष कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। पहला काम तो गलती किए, मन में उठाए, फिर वाणी से बोले, वो दूसरा गलती कर देते हैं, और उसी वाणी से बोलने वाले को बोलना फिर एक व्यक्ति के प्रति नहीं, फिर दूसरे को बोलेंगे, तीसरे को बताएंगे, और भी संस्कार को दृढ़ करते रहते हैं। ऐसे ही किसी कोई गलती कर रहा है, यज्ञ आदि में कोई गलती कर दिया, मान लिया आर्य समाज में आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर कोई कुछ थोड़ा सा गलती कर देता तो उसको टोकने लग जाएंगे, ये नेता बन के अपने को पूरा बड़ापन दिखाएंगे कि मुझको तो बहुत आता है। कोई नए व्यक्ति है, यज्ञ कर रहा है, सीखना चाह रहा है अथवा करने के लिए रुचि रख रहा है, तो उसको सीधा सीधा छेड़ना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए बार बार। ठीक है, धीरे धीरे करके उनको प्रेम से एक एक क्रियाओं को समझाना चाहिए। तो व्यवहार में, संबंधों में और अनेक जगह पर हम अपने गलती के कारण सारे संबंध बिगाड़ देते हैं, व्यवहार बिगाड़ देते हैं और स्थितियों को भी पूरा जटिल बना देते हैं, रुई जैसे समस्या को पहाड़ बना देते हैं। इसके कारण क्या है कि व्यक्ति स्वयं खाली होने से, स्वयं के अंदर योग्यता कम होने से कैसे क्या व्यवहार करना है उसको ना तो कोई माता पिता सिखाए, ना गुरु आचार्य सिखाए, ना कोई मित्र साथी से सिखाओ, ना विशेष साधना करके वो सीख पाया। क्योंकि बहुत सारे जो हम व्यवहार करते हैं जीवन में, लाखों प्रकार की क्रियाएं करते हैं। छोटी छोटी जब हम देखेंगे ना, मन से, वाणी से, शरीर से अनेक क्रियाएं करते हैं। तो माता पिता संस्कारी उतना ना होने से, माता जी संस्कारी होने से क्या है, बहुत सारी बातें सिखा देती हैं कि ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं उठना, ऐसे नहीं करना, ऐसे खाना नहीं है, ऐसे सोचना नहीं है, पैर धो के रात्रि को सोने के लिए जाना है, और पाँव को हर समय शुद्ध रखना है, भोजन मात्रा से करनी है, 2 रोटी भूख है तो 2 रोटी ही खानी है, उससे अधिक खानी ही नहीं है। ऐसे ही अनेक जगह पर व्यवहार में ऐसे नहीं बोलना, इतने कठोरता से नहीं बोलनी है, देश काल परिस्थिति देखकर बोलनी है, योग्यता हो तब जाके बोलनी है यदि आप अधिकारी हैं। तो ऐसे हम अनेक व्यवहारिक ज्ञानों से रहित रहते हैं। बड़े हो गए अभी, अब तो पूरा पक गए हम लोग, हमको कौन सिखाएगा, अभी तो हम स्वयं ही गुरु बन गए, है ना, ब्रह्मज्ञानी बन गए। बताया था ना, भारत में रिक्शा वाला से लेकर पान के ठेले से लेकर सभी लोग ब्रह्मज्ञानी हैं। ब्रह्म से नीचे, समाधि से नीचे कोई बात ही करते नहीं हैं। तो हम अभी जिस आयु में हैं, या तो किसी जीवित गुरु, आचार्य, विद्वान, सन्यासी, कोई बड़े
को हम आदर्श माने, उनको उनके मार्गदर्शन में रहें, उनको पूछे सीधा सीधा कि मेरा ऐसा व्यवहार ठीक है क्या, मुझको इस जगह पर कैसे कैसे व्यवहार करनी चाहिए, क्या क्या सोचनी चाहिए। तो जब हम ऐसे पूरा विनम्र बनेंगे, छोटा बालक बनेंगे, तब जाके सीख पाएंगे। नहीं तो जब तक हम अकड़पन में रहेंगे, अपने आप को ज्ञानी मानते रहेंगे, बुद्धिमान मानते रहेंगे, बुद्धिमती मानते रहेंगे, फिर हम अधिक नहीं सीख पाएंगे। सीखेंगे तो सही। एक तो ये उपाय है। दूसरा उपाय कि हाँ, ये तो एक उपाय हो गया। दूसरा एक उपाय है कि विशेष साधना करें। न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। विशेष योग साधना करें, लाखों बार करोड़ों बार गायत्री मंत्र जप करें, कई कई घंटा ध्यान में बैठें, एकांत करें, मौन करें, बहुत सारे स्वाध्याय करें, अपने आप विशेष चिंतन मनन करें, तब जाके फिर आंतरिक रूप से परमात्मा की व्यवस्था से फिर मिलेगा। ईश्वर के ध्यान जब करेंगे, चित्त को शुद्ध करेंगे, बहुत सारे स्पष्ट हो जाएगा हमको। तो ऐसे अनेक उपाय से हमको व्यवहार कुशल बनना पड़ेगा। ऐसे ही ध्यान के क्षेत्र में भी हम ध्यान करना चाहते हैं, रोज घंटों 20 सालों से बैठते हैं, ना ईश्वर का आनंद मिलता है, ना ईश्वर के प्रति तड़प है, ना कुछ भी नहीं। 20 सालों से हम ईश्वर के विषय में सुन रहे हैं कि ईश्वर के सानिध्य में बैठने से बहुत सुख मिलता है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर परम माता है, ईश्वर परम गुरु है, सब कुछ हम सुनते हैं, लेकिन तड़प नहीं है। समय पर हम जाके ध्यान में बैठते नहीं है कि इतना समय हमारा फिक्स है कि दौड़ दौड़ के जाके ईश्वर के सानिध्य में बैठना है, ऐसे रुचि ही नहीं। तो क्या कारण है, इसको भी हमको समझना चाहिए। एक तो हमको ईश्वर का महत्व समझ में नहीं आता। मान लीजिए समझ में थोड़ा बहुत सुन पढ़ के आ भी गया, तो फिर तड़प कैसे उत्पन्न करें। उसके लिए भी उपाय यह है कि ना चाहने पर भी जबरदस्ती एक समय बनाइए। आप 6 बजे तो 6 बजे 6 से 1 मिनट पहले जाके वहाँ पर बैठ जाना है, और 5 मिनट पहले संकल्प करें 6 से 6:05 तक मेरा बुक, किसी भी हालत में कहीं भी रहूँगा, मैं पूरा पत्थर बन के 5 मिनट बैठूँगा। पहले ये संकल्प करिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, पूरा पत्थर बन जाना है। फिर ऐसे संकल्प जब करते हैं, फिर 5 मिनट बैठेंगे तो वहाँ मन एकाग्र क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके उपाय को देखनी पड़ेगी। ध्यान में हमको सफलता प्राप्त करनी है तो व्यवहार में हमको परमात्मा की बातों को माननी पड़ेगी। पहले जानना है, फिर उसको मानने के लिए तत्पर होना है। कि ईश्वर ने बताया कि किसी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखनी है, कहीं पर भी छल कपट नहीं करनी है, झूठ बोलना भी नहीं किसी भी हालत में, और ऐसे ऐसे अनेक जो यम नियम बताया गया, इन सबको स्टडी करें। और सत्वगुण को बढ़ानी पड़ेगी। ध्यान में हमको एकाग्र होना है, मन को नियंत्रण करना है, तो सत्वगुण आवश्यक है। दिन भर यदि हम सत्वगुण युक्त क्रियाओं को नहीं किए और ध्यान में हम एकाग्र हो जाना चाहेंगे, वो कैसे संभव है? संभव नहीं। तो देखना, सुनना, विचारना आदि आदि जितने भी क्रियाएं करते हैं, इन सबको हम सत्वगुण युक्त करें। और जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है, चाहे व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसको ईमानदारी से करें, ईश्वर की सेवा मानकर करें, परमात्मा की आज्ञा मानकर करें, ईमानदारी से करें। ऐसे हम जब कई उपाय से अपने आप को सज्जित करते हैं, फिर ध्यान में रुचि होगी और कालांतर में उसके प्रति तड़प भी उत्पन्न होंगे, और उनसे जो ध्यान से लाभ होता है, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों ऋषि मुनि इस ध्यान में बैठ के अपने क्लेशों को, कुसंस्कारों को नष्ट किए हैं, ईश्वर के जो दिव्य आनंद है उसको प्राप्त किए हैं, और उसके माध्यम से धीरे धीरे समाधि को प्राप्त करते हुए क्लेशों को दग्धबीज करके मोक्ष को प्राप्त किए हैं। ये भारत भूमि है, कितने करोड़ों कोटि कोटि ऋषि मुनि हुए। तो हमें ये विचारना है, और ऋषियों को, महापुरुषों को, उनके प्रति श्रद्धा रखना, उनको स्मरण रखना, ऐसे अनेक उपाय करेंगे तो ध्यान में अवश्य ही सफल हो सकते हैं, एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो विषय आया था कि हम व्यवहार को समझें, व्यवहार में कैसे कैसे हमको सावधानी रखनी होती है, उसको ध्यान दें। पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझको सुधार करनी है,
सुधार करने यदि आप संकल्प करेंगे तो धीरे धीरे उसकी ओर गति होगी। आगे देखिए, जैसे जैसे इन स्थितियों का परिज्ञान होता जाता है, जैसे जैसे दोष भावः होते जाते हैं, वैसे वैसे ना बोलूं ना करूं इस प्रकार की भावनाएं भी बनती जाती है। अति नियंत्रण करने पर दोष भी कम होने लगते हैं, धीरे धीरे इनसे छुटकारा भी मिल जाता है। परंतु यह बहुत ऊंची स्थिति है। दूसरों की त्रुटि को देखकर क्रोधित नहीं होना, किसी के द्वारा अपने दोष बताए जाने पर उच्च स्वर में निर्देश या डांट मिलने पर प्रतिशोध की भावना ना उपजे, यह एक आदर्श स्थिति है। कठिन है बहुत, लेकिन अभ्यास करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ है, हमको उसका अभ्यास आवश्यक है, और अभ्यास करेंगे पहले दृढ़ इच्छा शक्ति, और उस दृढ़ इच्छा शक्ति को पूर्ण करने के लिए धैर्य और संयम, ये दो हथियार को अपनाना है। धैर्य रखना है, दीर्घ काल तक निरंतर हमको निरंतरता रूप से उस कार्य को करते रहना है। और संयम, इस संयम के जगह पर सब मार खा लेते हैं। ना भोजन में संयम, ना बोलने में संयम, ना देखने में संयम, ना सोचने विचारने में संयम। ये संयम रूपी जो अस्त्र है ना, इसको हमको बहुत धार बनानी पड़ेगी, और ये बहुत कठिन कार्य है। और ये कठिन कार्य तब सरल हो जाता है, ये सबसे बहुत गूढ़ बातें हैं। ये कब हम समझ में आएगा हमको, जितना जल्दी समझ में आएगा उतना हमारा कल्याण। जितने भी महापुरुष हैं, आपको मैं पहले भी संकेत किया, जितने ही महापुरुष हुए हैं उनके कोई आदर्श गुरु आचार्य रहे, जिनके निर्देशन में वो रहे। चाहे स्वामी सत्यपति जी को देखिए, स्वामी दयानंद जी को देखिए, भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं। हमारे सामने कोई गुरु है ही नहीं जिनके मार्गदर्शन में हम चलें, जिनको हम आदर्श मान के चलें, जिनके निर्देशन में रहें, अथवा उनके अक्षरों को हम पूरा लकीर की फकीर माने। हम तो सबको ही गुरु मान लेते हैं, और किसकी बात माने किसकी ना माने, अथवा अपने अनुकूल जितना है उतना मान लिया, बाकी सब बस ये देश काल परिस्थिति के हिसाब से चेंज तो करना ही पड़ता है, ऐसे सोच के फिर छोड़ देते हैं। और जितना इतना हम छोड़ते हैं उतना उतना हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। तो इसको हमको समझना पड़ेगा। तो हम अनेक जगह से ज्ञान प्राप्त करें, अनुभव प्राप्त करें, सीखें, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसे पुस्तक चयन करें, ऐसे व्यक्ति चयन करें, ऐसे चयन करें उसके अनुसार फिर पूरा बल लगा दे कि मुझको ऐसे बनना है, तो हम शीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे ध्यान के क्षेत्र में भी ऐसे ही होगा। ध्यान में भी हम अभ्यास बार बार करेंगे तो ध्यान में सफल हो जाएंगे, एकाग्रता को प्राप्त कर लेंगे। संयम नहीं रहेंगे और ध्यान में एकाग्रता प्राप्त कर लेंगे चाहेंगे तो नहीं होगा। संयम से, धैर्य से और दृढ़ इच्छा शक्ति। हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं है, प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन वो डावाडोल है। बताते हैं ना, कोई एक महिला थी ना, क्या नाम है वो, 2011 या कब से वो संकल्प की थी कि मुझको एवरेस्ट में चढ़ना है, तो उनका पैर कट गया और वो बहुत सीरियस हो गए, तब भी फिर चढ़ गए उसमें, लक्ष्य को फिर प्राप्त कर लिए। तो कितने इच्छा शक्ति दृढ़ थे। और हमारे तो इच्छा शक्ति क्या है, आज कुछ सोचे कल चेंज, फिर थोड़ी दिनों बाद फिर परिवर्तन, उसको भूल ही जाते हैं हम। तो दृढ़ इच्छा शक्ति को उत्पन्न करें, और दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हुए हम धैर्य रखेंगे, संयम रखेंगे, आगे चलते रहेंगे तो प्राप्त कर लेंगे। मेरी ध्वनि आ रही है सबको? संतोष जी? हाँ जी, आ रही है। ठीक है, चलिए। ब्रह्मचारी को तो क्षण भर के लिए भी काम वासना नहीं उठानी चाहिए। अच्छी दिनचर्या, भोजन, आवास आदि होने पर यदि ऐसा होता है तो समझना चाहिए अमृत में विष मिला लिया। तो गुरुकुल में मान लीजिए पढ़ते हैं, अच्छे भोजन है, अच्छी दिनचर्या है, आवास आदि बहुत अच्छे हैं, लेकिन मन में गलत चल रहा है तो गया, भोजन में विष मिलने की तरह हो जाएगा। इसे दूर करने के लिए आज काम वासना नहीं उठाऊंगा, इस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर चले। ऐसे ही समस्त कार्यों में भी राग, द्वेष, आलस्य, प्रमाद नहीं करूंगा, ऐसा प्रतिज्ञाबद्ध रहना चाहिए। एक दोष ग्रहण करने पर अनेक दोष लग जाते हैं, तथा एक दोष छूट जाने पर अनेक दोष छूट जाते हैं।
इसी प्रकार एक गुण ग्रहण कर लेने पर अनेक गुण गृहीत हो जाते हैं तथा एक गुण छोड़ देने पर अनेक गुण भी छूट जाते हैं। इस नियम से दोषों के परित्याग तथा गुणों के ग्रहण में तत्पर रहना चाहिए। आंतरिक दोष बिना प्रतिज्ञा, पुरुषार्थ, दोषों के प्रति अरुचि, अश्रद्धा व दंड आदि के नहीं छूटते। अतः पुनः पुनः प्रतिज्ञा करनी चाहिए, आज नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा, तथा यथासंभव दंड भी लेना ही चाहिए। इसके विपरीत गुणों के ग्रहण में प्रतिज्ञा, पुरुषार्थ, रुचि, श्रद्धा और संतोष का आश्रय लेना चाहिए। केवल शारीरिक बल प्राप्त हो और बुद्धि दुर्बल रहे तो भी जीवन में उत्कृष्टता नहीं आती है। अतः बौद्धिक सबलता के लिए आंतरिक कार्य आवश्यक है। जैसा कि कहा गया है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। बुद्धि हमारा बहुत तीक्ष्ण हो, बारीक हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, ऐसे हम निर्णय लेने वाला बल जाए। झूठ नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है किसी भी हालत में, नकारात्मक विचार नहीं लाना है तो नहीं लाना है, ऐसे संकल्प करना है कि मुझे नकारात्मक शब्दों को मन में लाना ही नहीं है। मेरे से तो होता नहीं है, मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे तो ऐसा नहीं कर पाता हूँ, मैं तो रोगी हूँ। रोगी हो जाने पर भी मैं रोगी हूँ इसको लाना ही नहीं मन में। सोचना है कि कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाऊँगा, तुरंत ठीक हो जाऊँगा, मैं स्वस्थ हूँ। ऐसे तो अच्छे सकारात्मक भाव से रहते हैं, आत्मविश्वास से युक्त रहते हैं तो हम शीघ्र सफल हो जाते हैं। तो यहाँ कहा गया कि एक गुण को धारण कर देंगे तो सारे गुण आ जाते हैं। तो सुबह उठने का नियम यदि बना दिए कि सुबह मुझको 4 बजे उठना है, रात को 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाना है किसी भी हालत में, तो एक गुण ये धारण कर लिए तो फिर आगे व्यायाम भी कर लेंगे, प्राणायाम भी कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, यज्ञ भी करेंगे और बहुत सारे फिर गुण साथ साथ आ जाएंगे। तो जिन स्थितियों की आगे आने की संभावना है, सर्वसाधन संपन्न लौकिक व्यक्ति जिन अवस्थाओं की कल्पना से ही कांप उठते हैं, यथा क्षीणता, बुढ़ापा, माता पिता, परिवार, संबंध, वियोग, दुर्घटना आदि हो जाने पर आजीवन असफल, पराधीन, अकेला, यज्ञ, परोपकार, गुरुकुल, संस्था आदि में पूर्ण सहयोग देने पर भी उपेक्षा, विरोध, अपमान, निष्कासन, मिथ्या आरोप तथा ऐसी भी स्थितियां जहां कुछ भी कहना प्राणघातक है, ये सब स्थितियां हमारे सामने भी आ सकती है। तब मेरी क्या स्थिति रहेगी, क्या धैर्य रखूँगा आदि, इन सब पक्षों को उठाकर उनका समाधान पूर्वतः ही निकाल लेना अनिवार्य है। जो सहन शक्ति उत्पन्न नहीं करेगा, दृढ़ निश्चय नहीं होगा, वह रोएगा, चिल्लाएगा, भागेगा। इसलिए पहले से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। इसके लिए जो भी घटनाएं सामने घट रही है उन्हें अपने साथ जोड़कर देखना चाहिए। तो कुछ प्रतिशत 95%, 98% तो हमको सकारात्मक सोचना चाहिए और 2%, 5% कुछ आगे आने वाले कुछ घटनाएं ऐसे भी हो सकता है सोचकर पहले से तैयार रहना चाहिए। ऐसी बड़ी बड़ी दुर्घटना हो जाने पर, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी मुझको घबराना नहीं है और मैं धैर्य रखूंगा और उसको सहन करूंगा। भगवान राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, इतने बड़े बड़े महर्षि मुनि हुए हैं, सब लोग कितने संकट से गुजरे हुए हैं, तो मेरे सामने भी आएगा तो मैं भी गुजरूंगा। मेरे साथ परमात्मा है और मेरे गुरु आचार्य हैं, साथी हैं और जो श्रेष्ठ जन हैं मेरे साथ हैं। ऐसे आत्मविश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है। हेयम दुखम अनागतम, जो दुख भोग लिया सो भोग लिया, जो वर्तमान क्षण में भोग रहे हैं उसे भी हटा नहीं सकते। इसलिए जो दुख अभी आया नहीं है उसी से हम बच सकते हैं। बूढ़े हो जाएंगे, घुटना दर्द होगा, बीमार पड़ जाएंगे, तब व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे। पहले से क्यों नहीं करना है? पहले से ही व्यायाम करें, प्राणायाम करें, सात्विक भोजन करें, अच्छे विचार करें, अनावश्यक हम फ़ोन का प्रयोग ना करें। जितना आवश्यक है सत्संग, स्वाध्याय और भजन आदि सुनने के लिए प्रयोग करें। दिन में संकल्प करें। संकल्प नहीं करेंगे ना, ये फ़ोन बहुत बड़ा खतरनाक चोर है, डाकू है और हमारे शत्रु है। फ़ोन को देखिए, दिन भर आपके पास 50 कॉल आया तो आप रख दीजिए ना एक साइड पर। दिन में मैं इतना समय ही फ़ोन उठाऊंगा, 1 घंटा 2 घंटा निश्चित कर लीजिए, उतना समय उठाऊंगा। नहीं तो सुबह से लेकर 11-12 बजे तक उसके बीच में एक बार उठा लूँगा, आधा घंटा 1 घंटा देख लूँगा फ़ोन, जो मिस कॉल है फ़ोन कर लूँगा। जब भी फ़ोन आया दौड़ दौड़ के उठा लिए, फिर घंटों बातें चल रहे, अपना नो लक्ष्य है, ना का स्वाध्याय है, ना ध्यान है, कुछ है। जब देखो मोबाइल पकड़ के बैठे हुए। घर के लोगों को किसी को भी पूछो
बच्चे को भी, तो बोले मेरे माता ही तो हर समय मोबाइल पकड़ के बैठे रहती है, पिताजी भी हर समय फ़ोन पकड़ के बैठे रहते हैं, सब जगह यही शिकायत। तो फ़ोन हर समय पकड़ना ये बहुत ख़तरनाक है, हमारे इज्जत को पूरा लुटा देता है ये फ़ोन। इसलिए बहुत सावधानी से फ़ोन का प्रयोग करना चाहिए। जब भी फ़ोन आ गया उठा लिए, तो ऐसे ना करें, कुछ समय निर्धारित करें कि इतना समय मुझको फ़ोन को उठाना है। नहीं तो फिर अपना कोई लक्ष्य कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना स्वाध्याय कर पाएंगे, ना विशेष कुछ उन्नति कर पाएंगे। तो हमें प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी घबराना नहीं चाहिए, उसको सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी तो संसार का उपकार भी करना है, ना कि संसार से मात्र उपकार लेना है। लौकिक व्यक्ति के समान ऋणी नहीं बनना है, किंतु ऋण मुक्त होना है। सबके हित के लिए कार्य करना है, किंतु एक से भी राग नहीं रखना है। अन्यों के हित के लिए प्रेरणा देनी है, स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं। किसी भी व्यक्ति से अवैकल्पिक लाभ लेने के लिए क्षण भर प्रतीक्षा नहीं करनी है। जीवन तो पतंग के समान है, सूत कटा जाने कहाँ गिरेगा। ये बताया था ना कुछ दिन पहले, किसी यहाँ पर आश्रम में ही मैं खड़ा था किसी माताजी के साथ, कोई गाड़ी के साइड में खड़े थे, तो नए ड्राइवर बैठ गए गाड़ी में, तो माताजी बोल ही रही थी कि गाड़ी चलाना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। तो ऐसे बोले, मैं भी सुन रहा था, मैं थोड़ा सा आगे ही गया और ड्राइवर तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके मोड़ दिया, तो माताजी के ऊपर चढ़ा दी। तो माताजी की थोड़ी तो हानि हुई, बहुत चोट लग गई। मैं भी वहाँ चौपट में ही आ जाता तुरंत, मैं थोड़ा आगे नहीं जाता था। तो जीवन ऐसा ही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए तो वेद में कहा गया ना, अश्वत्थेव निषदनम पर्णेव वसति स्कृत गो भाज इत किलासथ यत सन्वथ पुरुषम, ऐसा एक मंत्र है यजुर्वेद में। तो उसमें कहा गया कि हमारा जीवन पिपल की पत्ते जो हर समय हिलता रहता है, उसमें पानी के बूंद के समान है। पानी का बूंद कभी भी गिर सकता है, तो ऐसे ही हमारा जीवन है। पुरुष जीवन के बीच में क्यों छल कपट करना, क्यों झूठ बोलना, क्यों दूसरे की हानि की सोचना। तो यही कह रहे हैं कि दूसरे से ना राग रखनी है, ना स्वार्थ सिद्धि करने की सोचना है, बस सेवा परोपकार की दृष्टि से जितना हो सके अपने से करते जाना है। तो जीवन तो पतंग के समान है, सूत कटा जाने कहाँ गिरेगा। अगर अपने कर्तव्यों से च्युत हुए तो कहीं के नहीं रहेंगे। सर्वथा शांत, धैर्यवान, गंभीर बनकर सब समस्याओं का समाधान करने हेतु ज्ञान विज्ञान का संग्रह करना है। इसके लिए प्रयत्न मात्र नहीं, परिपक्वता भी चाहिए। इसके लिए ईश्वर पर विश्वास ही सबसे सहयोगी साधन है। योगाभ्यासी आध्यात्मिक व्यक्ति यही विचारता है और ऐसा ही करता है तथा बनता जाता है। तो सम्यक श्रोता, सम्यक अनुसरण करता और सम्यक वक्ता होने पर निश्चित आंतरिक एवं बाह्य सफलता अधिगत होती है। तो हमको ऐसे बनना है। तो यहाँ कहा गया ना कि ईश्वर पर विश्वास, भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। तो हम ईश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं, इसीलिए हम सब जगह से ठोकरें खाते हैं, पिटाई खाते हैं, फिर लूटते पीटते रहते हैं। तो हम परमात्मा के प्रति विश्वास करें और ईश्वर की आज्ञाओं को अधिक से अधिक जानने के लिए तत्पर रहें, फिर तदनुकूल आचरण करें। बहुत कुछ हम जानते हैं लेकिन आचरण से कंप्रोमाइज़ कर देते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ हम ऐसे ढीलापन करेंगे उतना हमको फिर दुख होगा। तो यहाँ पर रहा, वनवासिनी माता जी कुछ पूछ रही थी यज्ञ के विषय में, बताइए अभी। मैं पूछ रही थी उस दिन जो यज्ञ हो रहा था, उधर में जो हो रहा था, मैं पूछ रही थी जो जाली की तरह ऊपर में टांगा जाता है, उसमें घी डालते हैं, वो कैसे जलता, इतने दूर रखा जाता था, वो कैसे जलता रहा था? हाँ तो जाली की तरह जी, उसमें ऐसा होता है ना, पात्र रखा। उसमें ऐसा होता है, यज्ञ तो आहुति देते रहते हैं, तो यज्ञ आहुति के बीच में अपमार्ग और कुछ ऐसे झाड़ी होते हैं जो जाली जैसे, उसको एक साथ ला के डाल देते हैं। तो एक लाख डाल देने से जो सूखा अथवा होते हैं तो वो पूरा आग बहुत ज़ोर से ऊपर जाती है। ठीक है, लगातार ऐसे जाती रहती है, घंटों तक नहीं, कुछ समय के लिए, 5 मिनट के लिए
जितना डालते हैं उतने ज़ोर से अग्नि बढ़ती है। अग्नि जब बढ़ती है तो जाली रखते हैं, तो उसके ऊपर फिर घी डाल देते हैं। एक तो आग जल रही है, फिर जाली के ऊपर घी डाल दिए, तो फिर और आग ऊपर बढ़ती है। ऐसा है। और वहाँ क्या खुला छड़े थे, तंबू फम्बू नहीं डाले थे नहीं तंबू वहाँ? डाला गया था, जहाँ पर यज्ञ कुंड थे वहाँ पर तंबू नहीं था, ऊपर खाली थे। हाँ हाँ तो हाँ, ऐसे मुझे बड़े बड़े यज्ञ ऋषि मुनि लोग करते थे, आज भी अनेक जगह पर होता है। जब तक भारत देश में ऐसे विराट बृहत रूप से बड़ा बड़ा यज्ञ होता रहा, वह उस देश में बहुत अधिक सुख शांति प्रसन्नता ऐश्वर्य, सभी लोग निरोगी रहते थे और एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहते थे। तो ऐसे यज्ञ सब जगह पर होना चाहिए। ठीक है। वो जो वैज्ञानिक यज्ञ जो आए थे, जो कह रहे थे जिसका बच्चा नहीं होता था, उस समय भी ऐसा ही यज्ञ करते थे। हाँ हाँ, उस करते इतना होंगे। बड़ा यज्ञ करने की जरूरत नहीं, बच्चा नहीं होता है तो आप सामान्य यज्ञ करिए ना। आपको व्यक्तिगत रूप से हमसे पूछिएगा, मैं बता दूंगा। सामान्य रूप से भी आप अच्छे संकल्प लेके खान पान ठीक करके अच्छे संकल्प के साथ दोनों समय यज्ञ करिए। यज्ञ में आहुति दीजिए, उससे संबंधित जड़ी बूटी भी है और कई सारे उपाय करने से सब कुछ होता है दुनिया में। बस हमको इच्छा शक्ति चाहिए। कल बताए ना, हमको चाहिए सुख और जाते हैं दुख के दुकान में, है ना। जिसके बच्चा चाहिए उसको भी बच्चा ठीक से चाहिए नहीं, केवल ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए बोलेंगे, और उसके लिए जो जो साधन चाहिए उस साधन को अपनाइए, तो देखिए बच्चा हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। हाँ, वो कोई जो भी और लोग चाहिए, चाहे रोग मिटाना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हम करना चाहते हैं, सब कुछ संभव है। ऐसे कोई समस्या नहीं है दुनिया में जिसका समाधान ना हो। सबका समाधान है, समझ बस नहीं इच्छा शक्ति चाहिए। और जिसको यदि चाहिए तो योग्य गुरु आचार्य जो विद्वान होते हैं, जानकार होते हैं, उनके मार्गदर्शन में चलिए, आपको मिलेगा सब। हाँ जी, ठीक है, चलिए। और कोई बात? ठीक है। निमाई भाई जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, वो जो लज्जन चिकित्सा जो किताब है ना, हम्म। कुछ किताब है ना, उसी दिन वो बहुत हाँ, सारे तो मंत्र क्या लोग करेंगे, पढ़ रहे बताइए थे, बताइए गिरफ्तारी की। बताइए। मुझे ये चाहिए वो किताब। हाँ, देख लेंगे। अभी तो हमारे पास भी नहीं है, और जिसके पास है उनके पास वैसे समाप्त हो गया है। संपर्क में रहिएगा, जब आ जाएगा अथवा सूचना हाँ, हमको तुम मिल जान जाएगी तो आपको से दे पहले देंगे। मुझे कुछ भेज दीजिए कि हाँ। हाँ, अभी उपलब्ध नहीं है ना, हमारे पास है ना, जो छपाए हैं उनके पास भी समाप्त हो गया है, तो जब हो जाएगा देंगे। ठीक, ठीक है। संतोष भाई बताइए। बहुत है। आचार्य जी, मुझे भी वही पूछना था, ये कुछ यज्ञोपाठी बोल के किताब आया था। हाँ, कोई नहीं, वो मिल जाएगा, संपर्क में रहिएगा, ठीक, मिल जाएगा। जी जी। हर्ष जी। हाँ, मुझे भी यही इंक्वायरी करना था। हर्ष जी उसका बताइए। पीडीएफ मेरे पास है। आप पीडीएफ किनके पास बोल रहे हैं? नावल जी बोल रहे हैं, पीडीएफ है। हाँ, जिनके पास पीडीएफ है मेरे को ही भेज दीजिएगा और मैं सबको दे दूंगा ग्रुप में। आप ठीक है, हाँ। हर्ष जी। और आचार्य जी, जब किताब अवेलेबल रहेगा हम आपसे मुलाकात करते रहते हैं, तो ठीक है। बताएंगे आप उस समय। हर्ष जी बताइए। प्रणाम। आचार्य जी, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि गायत्री मंत्र जो है वो ओनली सन्यासी लोगों को ही इसका उपयोग करना चाहिए, इसका पाठ करना चाहिए। जो गृहस्थ होते हैं ये नहीं करना चाहिए। हाँ, ये गलत मान्यता है। कंफ्यूजन बना। सभी लोग गायत्री मंत्र पाठ कर सकते हैं, किसी के लिए भी मना नहीं है। और जो ऐसे बोलते हैं वो अज्ञानता के कारण बोलते हैं, उनका बात नहीं मानना चाहिए। ठीक है। और कोई बात? सुनीता देवी जी। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, कल को हमारी शादी की वर्षगांठ है जी। मैं भोजन करवाना चाहूँ, 2100 रुपये दान करने जी। ठीक है, भोजन करवा देंगे ब्रह्मचारियों को और सभी साधकों को। ठीक है। हाँ जी। आपके नाम पर और मेरे विशेष बेटे को विशेष चाहिए आहुति भी जी। दिलवा देंगे हमारे दर्शन योग धाम के यज्ञशाला में। ठीक है माता जी। हाँ जी, नहीं ठीक है जी। और तो मैं ठीक 2100 है। रुपये भोजन के लिए भेज दूंगी जी। ठीक है, और धन्यवाद आपका। और मैं इस्लाम कर लूँगी। ठीक है, सुदेश माता हाँ जी जी, बताएं। बस मैं ठीक है जी। सुदेश माता जी। ओम जिन